गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे साइंस में सीड्स के बारे में। ठीक है, तो सीड्स के बारे में पढ़ने के लिए अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और आइए हम स्टार्ट करते हैं सीड्स को। देखिए सीड्स, सबसे पहली बात, सीड्स क्या होते हैं? व्हाट इज सीड्स? सीड्स क्या होते हैं? आवृतबीजी हमारे पास जितने भी पौधे होते हैं, आवृतबीजी पौधे होते हैं, सीड्स होते हैं। आवृतबीजी पौधों के अंदर जब निषेचन होता है, ठीक है, आवृतबीजी पौधों में निषेचन होता है, तो निषेचन के बाद इसमें एक फ्रूट के अंदर सीड बनता है। ठीक है, तो ये है प्रोसेस सीड की। देखिए आवृतबीजी क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर हमेशा फ्लावर्स लगते हैं, ठीक है, और उनके जो सीड्स होते हैं वो कवर होते हैं फ्रूट के अंदर, ये नेक्ड नहीं होते हैं। निषेचन यानी कि मेल और फीमेल जो प्लांट्स होते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं, उनका जब आपस में फ्यूज़न हो जाता है, फ्यूज़न के बाद ही फ्रूट बनता है और फ्रूट के अंदर ही सीड बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीड। क्या था दूसरी चीज़ के अंदर? जो सीड होता है वो हमेशा आवृतबीजी पौधों के अंदर आखिर में पाया जाता है। अब सीड हम देख सकते हैं या मान सकते हैं कि इन फ्यूचर यानी कि भविष्य का एक छोटा सा पौधा होता है जो भ्रूण के रूप में सीड के अंदर पाया जाता है। तो ये एक भविष्य का पौधा होता है, यानी कि इन फ्यूचर इस सीड से एक प्लांट का निर्माण होता है, भविष्य का पौधा होता है। ठीक है, तीसरी चीज इसके अंदर एक और चीज होती है, इसके अंदर फूड स्टोरेज होता है। सीड के अंदर फूड का स्टोरेज होता है, फूड का स्टोरेज होता है। तो ये होता है सीड। अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर सीड के प्रकार क्या होते हैं। सीड हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। देखिए टाइप्स, सीड हमारे पास दो टाइप के होंगे। पहला होगा हमारे पास एक बीजपत्री, एक बीजपत्री, और एक दूसरा प्रकार है द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री, ठीक है। एक बीजपत्री यानी मोनोकोट्स, मोनोकोट। द्विबीजपत्री इनको बोलते हैं डाइकोट। अब सबसे पहले पढ़ेंगे एक बीजपत्री या मोनोकोट्स क्या होते हैं। मोनोकोट्स का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक बीजपत्र हो। एक बीजपत्र का मतलब जिसके बीज के हम टुकड़े नहीं कर पाए, उसको बोलते हैं एक बीजपत्री। अब फॉर एग्जांपल आप एक चने का बीज लीजिए, ठीक है, और एक हम लेते हैं आम का बीज। तो इन दोनों में क्या कंपैरिजन है? जब चने को हम तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद देखते हैं उसमें दो हिस्से हो जाते हैं। जब बीज का बाहरी जो कवरिंग होती है उसको हटाने के बाद उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या आम के सीड के हम दो टुकड़े कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो एक बीजपत्री ऐसे पौधे होते हैं जिसमें एक बीजपत्र पाया जाता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? इसके एग्जाम्पल आप मान लीजिए गेहूँ हो गया, दूसरा हो गया हमारे पास चावल हो गया, मक्का हो गई। ये एग्जाम्पल है सारे एक बीजपत्री पादपों के होते हैं। दूसरा द्विबीजपत्री यानी जिनको तोड़ने पर, बीजों को तोड़ने पर उसके अंदर दो बीजपत्र पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं द्विबीजपत्री। अब इसके एग्जाम्पल देखिए आप लोग, चना और मटर, ये इसके अंदर आते हैं। तो ये थे हमारे पास बीज के प्रकार, जो दो प्रकार के होते हैं। अब हम तीसरी चीज पढ़ेंगे इसके अंदर, बीज की संरचना। बीज के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीड क्या होता है बीज के अंदर। देखिए मैं आपको उसका लीनियर डायग्राम बना के बताती हूँ। स्ट्रक्चर सीड की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो नॉर्मल हमारे पास देखिए सीड है, इस सीड के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती है। आप कोई भी सीड उठाइए, उसे देखिए गौर से, क्या होता है जब सीड को हम बाहर से देखते हैं तो उसके अंदर एक बीजावरण पाया जाता है, जो अंदर की जो जितनी भी मटेरियल होता है उसको कवरिंग करके रखता है। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया बीजावरण, सीड कोट। चलिए दूसरी चीज क्या होती है इसके अंदर? बीजावरण को हटाने के बाद अंदर जो चीज होती है उसके अंदर भ्रूण पाया जाता है। ये हो गया भ्रूण, इट कॉल्ड एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो हो गया, ठीक है। चलिए बीजावरण दो प्रकार का होता है हमारे पास इसके अंदर, एक बाह्य बीजावरण
और एक होता है अंतः बीजावरण। बाह्य बीजावरण जो बाहर की तरफ पाया जाता है, अंतः यानी जो बाहर से अंदर की ओर होगा उसको बोलते हैं अंतः बीजावरण। ठीक है, अब इसको बोलते हैं हम लोग टेस्टा, इट कॉल्ड टेस्टा, और अंतः को बोलते हैं टैगमन। टैगमन, टेस्टा और टैगमन ये हमारे हो गए बीजावरण। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं भ्रूण की तरफ। देखिए भ्रूण के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले पाए जाएंगे इसके अंदर बीजपत्र, इट कॉल्ड कोटेलिडन्स, कोटेलिडन्स। दूसरी चीज हमारे पास इसके अंदर होती है भ्रूणाक्ष, भ्रूणाक्ष कॉल्ड एक्सिस। ठीक है, बीजपत्र। अब बीजपत्र भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, इसमें हो जाएगा मोनोकोटेलिडन्स और ये हो जाएगा डाइकोटेलिडन्स, डाइकोट। ठीक है, मोनोकोट और डाइकोट। बीजपत्र का मतलब क्या होता है? बीज को, बीजावरण के बाद भ्रूण को छोड़कर जो हिस्सा होता है उसे बीजपत्र कहते हैं। बीजपत्र एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। जिसमें एक बीजपत्र होता है उसे बोलते हैं हम मोनोकोटेलिडन्स। ठीक है, या एक बीजपत्री जिसके अंदर दो बीजपत्र होंगे उसे बोलेंगे डाइकोटेलिडन्स या द्विबीजपत्री। ये पौधा सीड कैसा है हमारा, एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है, उसके ऊपर निर्भर करता है। अब मोनोकोटेलिडन्स के अंदर सिर्फ एक ही बीजपत्र होता है, इसका मतलब इसके अंदर भ्रूणपोष पाया जाएगा। अच्छा, पहले तो ये देखिए बीजपत्र किस काम आते हैं। बीजपत्र हमेशा जो अंकुरित होता हुआ बीज होता है उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं, इसलिए हमारे पास बीजपत्र होते हैं। यानी कि ये अंकुरित होते हुए सीड को खाना देते हैं, उसको खाना खिलाने का काम करते हैं। अब मोनोकोटेलिडन्स के अंदर एक बीजपत्र होता है, तो एक बीजपत्र का अर्थ हो गया कि ये खाना खिलाने में सक्षम नहीं है, तो क्या होगा इसके अंदर भ्रूणपोष पाया जाएगा, भ्रूणपोष। तो जितने भी हमारे पास मोनोकोट्स होते हैं उनके अंदर भ्रूणपोष पाया जाता है। ठीक है, भ्रूणपोष क्या होता है? वही सेम चीज़, भ्रूणपोष पौधे को पोषण प्रदान करने के लिए उसके अंदर होता है। तो भ्रूणपोष क्या कार्य करता है? ये पोषण प्रदान करता है अंकुरित होते हुए बीज को या छोटे से पौधे को पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करेगा? एक बीजपत्री पौधों में करेगा भ्रूणपोष। ठीक है, अब ध्यान रखिए डाइकोट्स के अंदर दो बीजपत्र होते हैं, इसका मतलब ये अभ्रूणपोषी होते हैं। अब अभ्रूणपोषी का मतलब क्या हो गया? इनके अंदर भ्रूणपोष नहीं पाया जाता, ये होते हैं अभ्रूणपोषी। इनके अंदर भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करेगा? तो इनके अंदर भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करेगा जो डाइकोट्स होते हैं, उनके दो द्विबीजपत्र होते हैं, वही कार्य करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास बीजपत्र। अब हम इस साइड देखते हैं भ्रूणाक्ष। भ्रूणाक्ष ये भ्रूण का होता है मेन पार्ट। अब ये आगे जाकर एक पौधे को जन्म देता है। तो भ्रूणाक्ष के भी दो हिस्से होते हैं, इसमें पहला होता है मूलांकुर, मूलांकुर। दूसरा होता है इसके अंदर प्रांकुर। ठीक है, दिस कॉल्ड रेडिकल, दिस कॉल्ड प्लूमूल। अब क्या चीजें होती है भैया? तो देखिए हमारे पास एक भ्रूण है, ठीक है, ये हमारे पास एक भ्रूण था जमीन के अंदर। जब ये डेवलप होता है तो इसके अंदर सबसे पहले इस तरह से मूलांकुर निकलता है। सबसे पहले कौन निकलेगा? मूलांकुर निकलेगा। मूलांकुर यानी प्राथमिक जड़ें, जो बाद में जाकर द्वितीयक जड़ों में बदल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भ्रूण निकलता है या एक पौधा का जन्म होता है तो उसके अंदर मूलांकुर का जन्म होता है। मूलांकुर यानी जड़ें बनती है, उसमें नीचे की तरफ जाती है। दूसरी चीज़ प्रांकुर, जब जड़ें बन जाती है तो ऊपर की ओर पौधा ग्रो करना स्टार्ट करता है, यानी कि इसका प्ररोही भाग शुरू होता है। ये देखिए, इसको बोलते हैं प्रांकुर या प्लूमूल। तो ये बाद में डेवलप होता है, लेकिन पहले कौन डेवलप होगा? पहले होगा मूलांकुर डेवलप, उसके बाद होगा प्रांकुर डेवलप। इस तरह से भ्रूणाक्ष के दो हिस्से होते हैं जो एक पूरे पौधे का निर्माण करते हैं। अब चलिए एक भ्रूण की हम आंतरिक संरचना दोबारा देखते हैं, अंदर से भ्रूण कैसा होता है। ठीक है, यही बनाती हूँ मैं। भ्रूणाक्ष के अंदर हमारे पास बीजपत्र है, मोनो और डाई। चलिए एक भ्रूण की संरचना हम लोग यहाँ बनाते हैं। ये हमारे पास किसी का एक छोटा सा सीड है इस तरह से। ठीक है, ये सीड हो गया। अब देखिए, सबसे पहले हमने कहा सीड के दो हिस्से होते हैं, बीजावरण और भ्रूण।
बीजावरण यानी कि ये आवरण जो इसके अंदर की संरचनाओं को घेर कर रखता है उसे कहते हैं बीजावरण। ठीक है, अब ये बीजावरण था हमारे पास दो तरह का था, एक था टेस्टा, दूसरा था टेगमेन। टेस्टा क्या होता है, जो बाहरी आवरण होता है, इस तरह से बाहरी आवरण हमेशा कठोर होता है, तो ये हमारे पास है टेस्टा। और टेस्टा की क्या प्रॉपर्टीज होती है, टेस्टा हमेशा, या बाहरी आवरण होता है हमेशा थोड़ा मोटा होगा, चर्मरत होगा, थोड़ा सा कठोर होता है और ये रंगीन हिस्सा होता है। ये ध्यान रखिए, किसी भी बीज का बाहरी हिस्सा देख लीजिए वो ज़्यादातर रंगीन ही होता है। तो ये हो गया टेस्टा। अब टेस्टा के अंदर की ओर जब हम जाते हैं तो एक महीन झिल्ली जैसी पारदर्शी संरचना दिखाई देती है। ये रंगहीन होती है, महीन होती है, ये ध्यान रखिए। इस चीज़ को कहा जाता है अंतः बीजावरण या फिर इसको बोलते हैं टैगमन। ये हो गया टैगमन, ये हो गया अंदर का। अब इसके अंदर हमारे पास बीजावरण हो गया। अब हमारे पास आएगा भ्रूण, यानी कि इसका मेन हिस्सा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर हमारे पास सबसे चीज़ क्या है, चलिए ये हो गया हमारे पास एम्ब्रियो इसका, इसी से आगे जाकर एक पौधे का निर्माण होगा। ठीक है, अब एम्ब्रियो के अंदर भी इसने बोला दो हिस्से हैं, बीजपत्र और भ्रूणाक्ष। बीजपत्र क्या होते हैं, देखिए ये है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। ओके, अब एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, तो हम एम्ब्रियो की संरचना यहाँ बनाते हैं इस तरह से। ये हो गया डाइकोट, इसके अंदर बीजपत्र होते हैं, दो बीजपत्री इस तरह से होता है, एक बीजपत्री के अंदर ये संरचना नहीं पाई जाती, तो दो इसमें डाइकोट्स हो गए। इस डाइकोट्स को बीजपत्र क्या कार्य करेंगे, सिर्फ भ्रूण को पोषण देने का कार्य करेंगे। अब इसमें से भ्रूण निकलता है एक छोटा सा, इस तरह से ये भ्रूण निकल गया। ठीक है, अब भ्रूण का इसमें सबसे पहले निकलेगा इसके अंदर भ्रूणाक्ष, इसको भ्रूणाक्ष बोलते हैं, जिससे कि आगे जाकर पौधे का निर्माण होता है। अब ये भ्रूणाक्ष के अंदर दो हिस्से हो गए, मूलांकुर और प्रांकुर। तो इस भ्रूणाक्ष के अंदर सबसे पहले नीचे की ओर निकलेगा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मूलांकुर। तो ये तो हो गया हमारे पास रेडिकल, ये हो गया हमारे पास बीजपत्र। ठीक है, ये हो गए बीजपत्र या कोटेलिडन्स बोलते हैं इन्हें, ये बीजपत्र हो गए। और ये जो ऊपर की ओर, फिर कुछ टाइम बाद जो इसके ऊपर की ओर हिस्सा निकलेगा, जिससे आगे जाकर लीव्स निकलेगी, स्टेम होगा, ब्रांचेस बनेगी, उस हिस्से को बोलेंगे हम लोग प्रांकुर या फिर इसको बोलेंगे प्ल्यूमूल। तो इस तरह से एक बीज के अंदर की संरचना पाई जाती है। अब देखिए ये हो गई बीज की आंतरिक संरचना। अब इसके भागों के हम मुख्य भागों के मुख्य कार्य देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बीजावरण। बीजावरण का क्या कार्य होता है, सीड को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना, ये इसका कार्य होता है। दूसरा हम लोग अगर टैगमन का कार्य देखें, टैगमन क्या करती है, टैगमन जल अवशोषण का कार्य करती है। दूसरी ये भ्रूण के अंदर की चीज़ों को अपने अंदर समाकर रखती है या उनकी सुरक्षा करती है। ठीक है, एम्ब्रियो एक पौधे का निर्माण करता है। अब एम्ब्रियो के बाद देखिए हम बीजपत्र, बीजपत्र क्या कार्य करेंगे, बीजपत्र हमेशा भ्रूण को पोषण देने का कार्य करेंगे। ठीक है, भ्रूणाक्ष के अंदर मूलांकुर आ गया। मूलांकुर क्या कार्य होता है, मूलांकुर का कार्य होता है इसके अंदर प्राथमिक जड़ों का निर्माण करना। इस तरह से मूलांकुर हो गया। प्रांकुर, अब दूसरी चीज़ हमारे पास प्रांकुर है। तो प्रांकुर क्या कार्य करता है, प्रांकुर किसी भी पौधे का या भ्रूण का प्ररोह तंत्र विकसित करता है। इस तरह से ये इसके भागों के कार्य थे। तो ये हमारे सीड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आता है तो। रीड की तैयारी आगे के लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इसकी फिजियोलॉजी का लेंगे, प्लांट्स फिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।